नाज़रीन ये पूरा मिकात का एरिया है। तरीका ये होता है जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो उसको एक सादे लिबास में लपेटा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम लोग अल्लाह के घर आ चुके हैं, यानी कि मक्का मुकम्मल हुआ और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा में जा रहे हैं। तो मदीना मुनव्वरा का हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, रूहानियत भरा रहा और आपको मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता कि कितनी खूबसूरत हमारी इस बार की हाज़िरी हुई है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जाने का मन नहीं कर रहा, मन बहुत उदास है, लेकिन क्या करें, जिसको आना है उसको जाना है। फिर अब हम उम्रे की जानिब रवाना हो रहे हैं, टैक्सी वाले का वेट कर रहे हैं। तो उम्रे का व्लॉग आज से स्टार्ट होता है। दुआ कीजिए हमारे लिए और जिसने दुआओं की दरखास्त की है उसके लिए भी हम खुसूसी दुआ करेंगे। शेख भाई, ताहिर भाई, हम सबके साथ में हैं। तो हम जा रहे हैं उम्रे की जानिब। तो नाजरीन फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं मक्का मुकर्रमा की जानिब। इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने असर की नमाज के बाद निकलने का फैसला किया था मक्का मुकर्रमा के लिए। तो अभी हमें टैक्सी वाले भाई लेकर जाएंगे मस्जिद अली। मस्जिद अली मिकात शरीफ है जो कि मदीना मुनव्वरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर तब हम लोग गुस्ल करेंगे और उसके बाद हम लोग एहराम पहनेंगे। नाज़रीन एहराम वो पाक मुकद्दस कपड़ा है सफ़ेद कलर का, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम नीचे लपेटते हैं तहमत की तरह, यानी कि अपना सतर ढकते हैं। दूसरे हिस्से से हम अपने कंधों को ढक लेते हैं। नाज़रीन जब हम लोग एहराम पहनते हैं तो उस दौरान हमने कोई भी अंडर गारमेंट्स अंदर नहीं पहनना है, ना ही इतर लगाना है, ना ही नाखून काटने हैं, ना ही अपने सर के बाल काटने हैं। हाँ, उम्रा मुकम्मल करने के बाद हम लोग अपना सर मुड़ा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं। तो नाजरीन अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे मस्जिद अली। वहाँ पर एहराम पहनने के बाद, गुस्ल करने के बाद हम लोग वहाँ पर 2 नफिल पढ़ेंगे। उसके बाद से ही हमारा उम्रा स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उम्रे को कबूल फरमाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ इस वक्त मिकात में, जिसको हम मिकात कहते हैं। ये मदीने से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है मस्जिद अली। यहाँ पर जो भी ज़ायरीन हज उम्रे के लिए आते हैं तो इस जगह पर एहराम चेंज करते हैं और यहीं से हमारे उम्रे की नियत स्टार्ट होती है। तो नाज़रीन हमने यहाँ पर गुस्ल किया और एहराम पहना है। एहराम के नीचे कुछ भी नहीं पहनते हैं। एहराम का तरीका ये होता है जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो उसको एक सादे लिबास में लपेटा जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर समझ लीजिए हमारी दूसरी पैदाइश हो रही है, हमारी रूह पाक हो रही है, हमारे कल्ब पाक हो रहा है। इसी वजह से एहराम पहना जाता है यहाँ पर। और इस जगह को मस्जिद अली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो मदीने से मक्का मुकर्रमा की तरफ जाते हैं जुमरे के लिए, तो इस मकाम पर एहराम पहनते हैं, गुस्ल करते हैं। इस जगह को मिकात कहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर अपने ज़रा मिकात की मस्जिद दिखाएं जहाँ पर हम लोगों ने भी गुस्ल किया है। चारों तरफ दिखाएं जी नाज़रीन। यहाँ पर दूर दराज मुल्कों से लोग आए होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ ज़बान के लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ से इनका उम्रा स्टार्ट हो रहा है। अब सीधे यहाँ से हम लोग मक्का मुकर्रमा जाएंगे, फिर हमारा वहाँ से उम्रा स्टार्ट होगा। पहले तवाफ़ करेंगे खाने काबा का, उसके बाद फिर हम लोग सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाएंगे। इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूँगा, वीडियो को देखते रहिए। देखिए हमारे साथी लोग अपना अपना सामान रखते हुए, ये मस्जिद अली है। ये भी रख दो, ये भी रख दो, मेरा कोई सामान रह गया था। नाज़रीन ये है मस्जिद अली, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये मस्जिद का मेन गेट है और ये सारे हाजी लोग हैं। अब हम मक्का की तरफ जाते हुए, हमारे शेख भाई हाजी बन चुके हैं। नाज़रीन ये पूरा मिकात का एरिया है, इसको मस्जिद अली कहते हैं। यहाँ पर हाजी लोग जो उम्रा पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, यहाँ पर अपनी एहराम चेंज करते हैं, एहराम बदलते हैं। ये मदीना मुनव्वरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देख सकते हैं आप मस्जिद अली है। एहराम बदलने के बाद 2 नफिल पढ़ना पड़ते हैं।
अब हम लोग मदीना मुनव्वरा से निकल चुके हैं, एहराम बदल चुकी है और मक्का मुकर्रमा के लिए अब हम जा रहे हैं। तो नाज़रीन हम लोग पहुंच चुके हैं मक्का मुकर्रमा। ये सामने देखिए मस्जिद आयशा दिख रही है। हम लोग मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूर में मौजूद है हरम शरीफ। बस 5-7 मिनट में हम लोग हरम शरीफ पहुँचने वाले हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम लोग अल्लाह के घर आ चुके हैं, यानी कि मक्का मुकर्रमा। पीछे हरम शरीफ दिख रहा है। तो हम लोग साथ खैरियत से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आ चुके हैं और अब हम लोगों ने एहराम मिकात पर ही पहन लिया था। अभी हमने रूम पर अपना लगेज रखा है और वुज़ू बनाकर हम लोग हरम शरीफ की जानिब रवाना हो चुके हैं। तो अब न चलते हैं, हम पहले तवाफ़ करेंगे, उसके बाद फिर हम सफ़ा मरवा का आब ज़मज़म की जो फॉर्मेलिटी है, जो रिवाज है वो पूरा करेंगे, उसके बाद अपना सर मनवाएंगे। तो ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रूहानी भरा व्लॉग है, इसको पूरा देखिएगा। शोएब भाई कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, रूहानियत भरा सफ़र है। अभी मदीना से हम आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का शरीफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे दीदार करने को बस दिल बेताब हो रहा है अंदर जाने के लिए। जल्दी से जल्दी हम उम्रा करना चाह रहे हैं। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बने रहें हमारे साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? अभी मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, बस मैं चाह रहा हूँ मैं जल्द से जल्द अंदर चला जाऊँ। मेरे पास तो नाज़रीन हम जल्दी से अपना उम्रे से फारिग होते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तो नाज़रीन देखिए सामने से हरम शरीफ नज़र आ रहा है और हम लोग हरम शरीफ की जानिब जा रहे हैं। अभी तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा के हम 7 चक्कर लगाएंगे, आब ज़मज़म पिएंगे, सर मनवाएंगे, फिर हमारा उम्रा मुकम्मल करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह हमारे उम्रा को कबूल फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक ला, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे एक बार और शर्फ हासिल हुआ है मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत का, खाना काबा का दीदार करने का मुझे शर्फ मिला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस काबिल समझा, मुझ जैसे नाचीज़ को, गुनाहगार को एक बार फिर मौका दिया अपने घर की हाज़िरी का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे सारे गुनाहों की तौबा कबूल फरमाए और जिसने जो भी नेक व जायज़ तमन्नाओं को कहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के सदक़े में, अपनी परवरदिगारी और बुजुर्गी बड़प्पन के सदक़े में कबूल फरमाए। नाज़रीन हमें खाना काबा का जब तवाफ़ स्टार्ट करते हैं तो संग अस्वद के पास से स्टार्ट करते हैं। संग अस्वद और मकाम इब्राहिमी के दरमियान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, लौट के जब हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो वहीं पर ही आके पूरा चक्कर मुकम्मल होता है और हमें पूरे 7 चक्कर काटने होते हैं, उसके बाद ही हमारा तवाफ़ मुकम्मल होता है। यह नाज़रीन तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद हम लोग 2 नफिल शुक्राने के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सफ़ा मरवा। सफ़ा से मरवा का एक चक्कर माना जाएगा, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर माना जाएगा। यहाँ भी हम लोगों को 7 मरतबा चक्कर लगाना है और आब ज़मज़म पीने का अरकान पूरा करना है। नाज़रीन तो सच बताऊँ आपको, दौरान तवाफ़ जब आपकी खाना काबा पर नज़र पड़ती है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के रूबरू है और हमसे पूछ रहा है कि मांग क्या मांगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी नेक व जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए जिसने दुआओं की दरख्वास्त की है। नाज़रीन आलिम सुनते चले आए हैं, मुफ्ती से सुनते चले आए हैं, जब खाने काबा पर पहली नज़र पड़ती है तो आपके दिल से जो भी नेक व जायज़ तमन्ना निकलेगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रद्द नहीं करेगा, ज़रूर पूरी करेगा और आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 चक्कर मुकम्मल हुए तवाफ़ के। अब मैं 2 नफिल अदा करूँगा अल्लाह की बारगाह में, फिर उसके बाद जाऊँगा सफ़ा मरवा। जी नाज़रीन ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं यही है सफ़ा पहाड़ी, यहाँ से हमारा सफ़ा मरवा का अरकान शुरू होगा। नाज़रीन हम सफ़ा मरवा का जो अरकान शुरू करते हैं सफ़ा पहाड़ी से स्टार्ट करते हैं और मरवा पहाड़ी पर ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा एक चक्कर मुकम्मल होता है। फिर हम मरवा पहाड़ी से अपना दूसरा चक्कर स्टार्ट करते हैं तो सफ़ा पहाड़ी पर हमारा ये दूसरा चक्कर मुकम्मल होता है। यानी कि इस तरीके से हमें 7 मरतबा 7 चक्कर काटने होते हैं और इस दौरान हमें एक ख़ास जगह है जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा अफरा तफरी में भागना होता है और उस अफरा तफरी के दौरान हमें फिर थोड़ा सा आब ज़मज़म भी नोश फरमाना होता है। ये नकल है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से। जी हाँ नाज़रीन मैं आपको अगर तफसील से बताऊँ तो हज़रत हाजरा अहलिया थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और आपके साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको हुक्म दिया कि ए इब्राहिम अपनी अहलिया और अपने साहब इस्माइल को बियाबा जंगल में छोड़कर जाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया, अपनी जौजा हज़रत हाजरा को और अपने साहब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस बियाबा जंगल में छोड़कर जाते हैं। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में कोई नहीं होता है सिवा बियाबा के अलावा। दो पहाड़ियाँ थीं जिसको हम सफ़ा कहते हैं, एक सामने पहाड़ी थी मरवा। हज़रत हाजरा कहती हैं कि ए मेरे शौहर, इस बियाबा जंगल में आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? तो उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। ये सुनकर हज़रत हाजरा सब्र कर लेती हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। उसके चंद घंटों के बाद ही इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत तेज़ प्यास लगती है, क्योंकि यहाँ पर तपता हुआ सेहरा था और बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। और आप हज़रत हाजरा पानी की तलाश में कभी सफ़ा पहाड़ पर चढ़ती, कभी मरवा पहाड़ पर चढ़ती। इसी अफरा तफरी में आप इधर से उधर भागती, लेकिन आपको कहीं से भी पानी मुहैया नहीं होता। और आप इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ मार रहे होते हैं ज़मीन पर। तो उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजता है और हुक्म देता है कि जहाँ पर ये बच्चा एड़ियाँ मार रहा है वहाँ से चश्मा जारी करो। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिब्रील अमीन वहाँ से चश्मा जारी करते हैं और वो चश्मा आज तक जारी है, जिसको आप हम सब आब जमजम के नाम से जानते हैं। तो नाज़रीन, ये सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर के दरमियान की जो भी रिवायत है, जो भी नकल है, हज़रत हाजरा से है, क्योंकि आप हज़रत हाजरा ने सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 चक्कर लगाए थे और जिस जगह पर आप बहुत तेज़ भागी थी उस जगह पर ग्रीन लाइट लगा दी गई है। अल्लाह अकबर। आब जमजम का वो मुकद्दस पानी है जिसको पीने के बाद लाखों करोड़ों मुसलमान फैज़याब होते हैं और शिफा पाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल फरमाए। तो नाज़रीन, सफ़ा मरवा के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद हम लोग अब 2 नफिल पढ़ेंगे। 2 नफिल पढ़ने के बाद फिर हम सब लोग अपना सर मुंडवाएंगे। सर मुंडवाने के बाद फिर हम लोग सब एहराम खोल देंगे, नहा धोकर नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम सब लोग इत्र लगा सकते हैं, बालों में तेल लगा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के उम्रे को कबूल फरमाए और दौरान उम्रा हमसे जो कुछ भी गुस्ताखी हो गई हो उसको हमारी नदानी समझ के माफ़ फरमाए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आप ये जो टूटी हुई चट्टान देख रहे हैं ये मरवा की चट्टान है। यहाँ पर हमारा 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ। अब 2 नफिल पढ़ने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपना सर मुंडाने। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरा उम्रा मुकम्मल हुआ और मुझे ख़ुद को यकीन नहीं हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे घर पे फिर बुलाया। नाज़रीन, आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने 17 बार उम्रा किया है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बतौर यादगार कोई पिक्चर ली है, ना ही कोई फ़ोटो लिया था। लेकिन इस बार मैं आया हूँ तो सारे यादें अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के करम से हम 4 लोग आए थे यहाँ पर, चारों का उम्रा मुकम्मल हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस दर पे आया हूँ, ये हकीकत है या ख्वाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए और आप लोगों को जल्द से जल्द उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए।